ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल आचार्य घनश्याम तिवारी ज्योतिष केंद्र पर। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि हमारे द्वारा दी गई हर जानकारी आप लोगों तक सर्वप्रथम पहुंचती रहे। मित्रों, कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिनका हम जाने अनजाने में अनुसरण करते हैं और उन्हीं का खामियाजा हम अपने जीवन में नकारात्मकता के साथ भुगतान करते हैं। जाने में अनजाने में कुछ लोग तो जान कर करते हैं, कुछ अनजाने में करते हैं जिन्हें ज्ञान ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है। ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी आदतें हैं जो आपके जीवन में ग्रह दोष का कारण बनती हैं। जैसे रात में देर से सोना और सुबह देर से उठना। अक्सर आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रात्रि 12-1 बजे तक जागते रहते हैं और सुबह 8-9 बजे सो के उठते हैं। ये बहुत गलत आदत होती है। इस आदत से आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका सूर्य अच्छा रहे, आप जीवन में सफलताएं प्राप्त करें, तो आपको चाहिए आप हमेशा सूर्योदय से पहले उठें तथा अपने से बड़ों का अपमान ना करें। अगर आप समय से उठेंगे, नित्य कर्म करेंगे, तो निश्चित आप अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बन सकेंगे। नंबर 2, दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करना। ज़्यादातर ये आदत हमारे समाज में पाई जाती है। लोग अपने दुख से कम दुखी हैं और दूसरों की खुशियों से अधिक जलन होती है, अधिक ईर्ष्या करते हैं। तो ये आदत शास्त्रों में बहुत गलत बताई गई है। इससे आपकी कुंडली में राहु दोष लगता है, आपका राहु खराब होगा तथा आपके बनते हुए कार्य बिगड़ने लगेंगे। फिर आप कहोगे कि हम मेहनत बहुत करते हैं, पैसा बहुत कमाते हैं, पैसा आता है पर रुकता नहीं है, बीमारियों में लग जाता है। जब आप किसी का सुख देख करके सुख महसूस करोगे, किसी की खुशी में खुशी महसूस करोगे, तभी भगवान आपको खुशियां देगा, आपको सुख समृद्धि देगा। ये आदत हर व्यक्ति को बदल देनी चाहिए। दूसरों से जलन करने की अपेक्षा कोशिश करनी चाहिए कि हम भी मेहनत करें और उसकी बराबरी करें या उससे आगे निकल जाएं। नंबर 3, जो इस समय लगभग 80% व्यक्तियों में देखी जाती है, लोग जानते भी हैं पर मानते नहीं हैं, मदिरा का सेवन करना बहुत गलत आदत है। यदि आप मदिरा का सेवन करते हैं तथा गरीब और कमज़ोर लोगों की मदद करने की जगह उनको सताते हैं, गालियां देते हैं, तो आपको शनि दोष लगता है। यदि आपके ऊपर शनि की 7.5 या ढैया चल रही है तो आप लोग मदिरा का सेवन बिल्कुल ही बंद कर दें, नहीं तो आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। नंबर 4, ये आदत कुछ कम व्यक्तियों में पाई जाती है पर है बहुत खराब। दांतों से नाखून काटना। दांतों से नाखून चबाने से राहु और शनि दोष लगते हैं। ये आदत आपको जीवन में कभी सफलता प्राप्त करने नहीं देती तथा दांतों से नाखून चबाने वाले व्यक्ति से उसके पितर भी नाराज रहते हैं और आने वाली सुख समृद्धि रुक जाती है, पितृदोष भी लगता है। नंबर 5, गुरु या बड़ों का अपमान करना या बुजुर्गों को बेवजह सताना या गालियां देना। ये भी ज्योतिष शास्त्र और वास्तुशास्त्र के हिसाब से एक गलत आदत है। इससे हमारा बृहस्पति खराब होता है। बृहस्पति सुख का कारक माना गया है। अगर बृहस्पति और सूर्य ये 2 ग्रह हैं, अगर खराब हो जाएं तो व्यक्ति के सारे ग्रह अच्छे हों, व्यक्ति अपने जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसलिए
बृहस्पति ग्रह खराब जब होता है तब मन की स्थिति खराब हो जाती है, नौकरी में समस्याएं आने लगती हैं, करियर में असफलता मिलती है तथा सुखों में कमी आती है। तो गुरु या बड़ों का अपमान करने से बचना चाहिए। बुजुर्गों को, कमजोर और निर्बल को नहीं सताना चाहिए। नंबर 6, जानवरों या पक्षियों को बेवजह सताना। इससे आपके जीवन में केतु कमजोर होता है और जीवन में अशांति तथा लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं। तो केतु ग्रह शांत करने के लिए आपको जानवरों और पक्षियों की हो सके तो सेवा करें, पक्षियों को दाना खिलाएं तो आपका केतु मजबूत होगा, आपके कामों में बाधाएं नहीं पड़ेंगी। नंबर 7वां है अपने पार्टनर के साथ, अपने जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना। ये आदत भी गलत है। आप ऑफिस से आते हैं, जॉब से आते हैं, काम करके आते हैं, मार्केट से आते हैं, छोटी छोटी बच्चों के पीछे लड़ाई वाली बात हो या ना हो, व्यर्थ में गालियां देते हैं। औरत तो घर की लक्ष्मी बताई गई है। कुछ व्यक्तियों का ऐसा मानना है कि हमारा जो भारत देश है यह पुरुष प्रधान देश है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप पुराणों को उठाकर देखो, इतिहास को उठाकर देखो तो आपको ये बात ज्ञात होगी कि हमारा देश एक नारी प्रधान देश है। आपने देखा होगा महाभारत में अर्जुन का परिचय क्या था? कुंती पुत्र अर्जुन बोले जाते थे। कर्ण का परिचय क्या था? कर्ण को राधे बोला जाता था। भगवान राम का परिचय क्या था? कौशल्यानंदन श्री राम। लक्ष्मण जी का परिचय क्या था? सुमित्रानंदन लक्ष्मण। तो कहने का तात्पर्य हमारा देश नारी प्रधान देश है और नारी घर की लक्ष्मी बताई गई है। शास्त्र कहता है यत्र नार्यन्ते पूज्यते तत्र रमन्ते देवता। जिस घर में नारी का आदर होता है वहाँ देवताओं का वास होता है, माता लक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, धन की कभी भी कमी नहीं होती है। मित्रों, अगर अपने पार्टनर के साथ किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो उसे सुलझाने का प्रयास करें। आपस में प्रेम विश्वास बनाए रखें तो आपके घर में निश्चय ही सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होगी और आप एक सफल व्यक्ति, सफल गृहस्थ, आश्रम का पालन करने वाले समाज की श्रेणी में गिने जाएंगे। नंबर 8वां है व्यर्थ में पानी को बर्बाद करना। पानी का संबंध मित्रों चंद्रमा से बताया गया है। पानी व्यर्थ में बर्बाद ना करें, जितनी आवश्यकता हो उतना ही यूज करें। अगर आपका चंद्रमा खराब हो जाता है तो चंद्र दोष लगता है, जिससे मन में अशांति रहती है, घर में बेवजह कलह हो सकती है। तो ये कुछ बातें हैं, छोटी छोटी हैं पर काम इनके बड़े हैं। ग्रह दोष जब लगते हैं तो व्यक्ति की देवी देवता भी मदद नहीं कर पाते हैं और व्यक्ति अपने कर्मों का खामियाजा स्वयं भोगता रहता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। जय शिव शंकर।